Students, today in this class we will learn about the chapter first of English grammar and the name of our chapter 1 is the sentence. बच्चों आज इस क्लास के अंदर अपन इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट करेंगे और अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है द सेंटेंस। और इस चैप्टर के अंदर बच्चों अपन द सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड काइंड ऑफ सेंटेंस। तो बच्चों सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस अपन क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास फर्स्ट से लेके और आज अपन क्लास फिफ्थ में अपना यही चैप्टर चल रहा है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस आवर थॉट। एक सेंटेंस क्या करते हैं? बहुत सारे वर्ड्स को मिला के जो अपने विचार होते हैं, जो अपने थॉट्स होते हैं, उनको व्यक्त करते हैं। उसके बाद में है बच्चों आपका काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अपन ने ये बात भी कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। सब्जेक्ट्स मतलब विषय और प्रेडिकेट्स मतलब विधेय। इसके ऊपर भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और अपना लास्ट पॉइंट होगा आज की वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस के प्रकार, मतलब कितने प्रकार में इनको बांटा गया है। तो सेंटेंस को 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका एसरेटिव सेंटेंस, सेकंड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फोर्थ है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ है आपका इंप्रिमेटिव सेंटेंस। और आज की वीडियो के अंदर अपन ये सारी चीजें विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अपन बात करेंगे द सेंटेंस की, मतलब वाक्यों की। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जो वाक्य है वह एक विशिष्ट क्रम में, एक व्यवस्थित रूप में समूह है, विच मेक ए कंप्लीट सेंस, जो क्या करता है अपन को एक पूर्ण अर्थ देता है। तो बच्चों अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन का पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, मतलब वाक्य कितने भागों में बांटा गया है। तो वाक्य 2 भागों में है। तो पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब विषय। द नेमिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट टेल हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। जो नेमिंग पार्ट होता है, जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का, वो अपन को क्या बताता है? हु कौन और व्हाट क्या उस सेंटेंस के बारे में बोल रहा है। फिर प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स का मतलब होता है विधेय। इट टेल व्हाट द सब्जेक्ट डज। ये अपन को क्या बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इट इज द एक्शन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और ये क्या है? इस सब्जेक्ट का ये क्या होता है? ये एक्शन पार्ट होता है, मतलब ये कार्य करने वाला भाग होता है सब सेंटेंस का, मतलब वाक्य का। तो ये क्या है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और अब बच्चों आपका इस लेसन का लास्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस के प्रकार, मतलब कितने प्रकार के सेंटेंसेस वाक्य होते हैं। तो सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। पहला एसरेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड एक्सक्लेमेटरी, फोर्थ इंप्रेवेटिव और फिफ्थ ऑप्टेटिव। और इन सेंटेंसेस को अपन विस्तार के अंदर, मतलब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों टाइप ऑफ सेंटेंसेस में अपना पहला सेंटेंस है एसरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एन एसरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट स्टेट, एसरेट और डिक्लेयर समथिंग। इट एंड अप विथ ए फुल स्टॉप। एक एसरेटिव सेंटेंस बच्चों ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सेंटेंस क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं, मतलब ये चीज़ है। इट एंड विथ ए फुल स्टॉप। ये किस पे ख़त्म होते हैं? फुल स्टॉप पे। तो ये स्टार्ट किससे होते हैं? कैपिटल लेटर से, और एंड किस पे होंगे? फुल स्टॉप पे। जैसे फर्स्ट, वी वेंट टू आगरा बाय कार। हम आगरा गए किसके द्वारा? कार के द्वारा। द डे इज़ वेरी कोल्ड। जो आज का दिन है वो बहुत ठंडा है। नेहा लिव इन ए कॉटेज। नेहा एक बड़े से कॉटेज में रहती है। प्रियंका इज़ एन आर्टिस्ट, शी ड्रॉ रियली वेल। प्रियंका एक आर्टिस्ट है और वह बहुत ही अच्छा चित्र बना लेती है। इसके बाद में नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. It ends with a mark of interrogation. इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें अपन से क्या पूछा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है. ऐसे सेंटेंस जिनमें अपन से क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन. उन्हें अपन क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यह सेंटेंस किसके ऊपर खत्म होंगे? इंट्रोगेशन मार्क के ऊपर, मतलब क्वेश्चन मार्क के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल है, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? वेयर डू यू स्टडी? तुम कहाँ पढ़ते हो? व्हेन विल यू रिटर्न? तुम वापस कब आए? डू यू बिलीव इन घोस्ट? क्या तुम भूतों में विश्वास करते हो? वेयर इज़ योर हाउस? तुम्हारा घर कहाँ है? दिस सेंटेंस आस्क क्वेश्चन. ये सेंटेंस क्या कर रहे हैं? आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं. दे बिगेन विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड विथ ए क्वेश्चन मार्क. ये भी किससे शुरू होते हैं? कैपिटल लेटर से. और किस पे ख़त्म होंगे? एक क्वेश्चन मार्क पे. दे आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और ऐसे सेंटेंस को अपन क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, वंडर, पीटी, सिंपैथी, हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इट नॉर्मली हैज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क. बच्चों, ऐसे सेंटेंसेस मतलब ऐसे वाक्य जो अपन को अचानक से क्या दर्शाते हैं? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब एक बहुत ही तेज फीलिंग दर्शाते हो, एक अचानक से सरप्राइज दर्शाते हो, बहुत ही अद्भुत कोई चीज़ दिखाते हो, या फिर अपन किसी को सिंपैथी देते हैं वो दिखाते हो, हैप्पीनेस मतलब खुशी दिखाते हो. ऐसे सेंटेंसेस को अपन बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और ये सेंटेंस नॉर्मली किस पे एंड होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क पे. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने व्हाट ए बॉय, क्या लड़का है ये. तो ये क्या है? ये सरप्राइज है. हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है ये. जॉय मतलब ये खुशी है अपनी. दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ये जो सेंटेंसेज है ये इसमें क्या हो रहा है? इन वाक्यों के अंदर जो फीलिंग है, जो अपनी भावनाएं हैं, वो बहुत ही तेज है. दे बिगेन विथ ए कैपिटल लेटर एंड हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क. दे आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. उसके बाद में आपका नेक्स्ट imperative sentences. A sentences that express some command, request or advice is called an imperative sentences. ऐसे वाक्य जिनके अंदर अपन क्या करते हैं? कोई कमांड देते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी को एडवाइस देते हैं. उन सेंटेंसेस को अपन क्या बोलते हैं? imperative sentences. In the imperative sentences, the subject you remain hidden, but it is implied. इन सेंटेंसेस के अंदर जो यू होता है, सब्जेक्ट यू, वो क्या होगा? छुपा हुआ होगा, लेकिन वो बोला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, कम ऑन, इन टाइम, ये क्या है? ऑर्डर. हेल्प द पुअर, एडवाइस. हैव ए कप ऑफ टी प्लीज, ये क्या है? रिक्वेस्ट. डोंट प्लग द फ्लावर, प्रोहिबिशन. कॉल मी नाउ, ऑर्डर. उसके बाद में अपना लास्ट सेंटेंस है बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस. ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए विश, prayer or a curse to someone is called an optative sentence. It ends with an exclamation mark. ऐसे sentences बच्चों जिनके अंदर क्या है? अपन किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ बुरा बोल रहे हैं, उन sentences को अपन क्या बोलेंगे? optative sentence. और ये sentences भी किस पे ख़त्म होते हैं? exclamation mark के ऊपर. अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं. विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर. तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं? किसी को विश कर रहे हैं, मतलब किसी को बधाई दे रहे हैं. मे बी सक्सेसफुल, अपन क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. मे यू लिव लॉन्ग, ये भी क्या है? प्रेयर. मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, मतलब ये बिल्डिंग गिर जाए, ये किसी को अपन क्या बोल रहे हैं? बुरी चीज़ बोल रहे हैं. दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस ए विश, प्रे एंड क्योर. दे आर ऑप्टेटिव सेंटेंस. ये सेंटेंसेस क्या कर रहे हैं? किसी के लिए प्रार्थना, किसी के लिए दुआएं, या किसी के लिए कुछ बुरा बोल रहे हैं. ऐसे सेंटेंसेस को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस. एसरेटिव सेंटेंस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस. जो एसरेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी डिवाइडेड हैं. इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों में. जैसे कि इट इज़ रेनिंग टुडे, माई नेम इज़ निहारिका, दिस इज चेयर. दिस ऑल आर पॉजिटिव सेंटेंस. Negative sentences is always have a word like no, not और never. Negative sentences में हमेशा क्या कौन कौन से वर्ड आते हैं? no, not और never. तो बच्चों, ये था आपका लेसन 1 इंग्लिश ग्रामर का द सेंटेंसेस.